हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना अपार आईडी का फॉर्म कैसे भरना है उसी के रिगार्डिंग आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कोई इंग्लिश मीडियम भी है ना तो वो इस फॉर्म को देखकर इजीली भर सकता है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न सेम है, बस हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किया गया है। तो अब आप इस फॉर्म को ध्यान समझिए, मैं अच्छे से एक चीज़ समझाऊंगा। फॉर्म कैसे फिल करिएगा, तो यहाँ पर लिखा गया विद्यालय का नाम। तो यहाँ पर आपकी जो विद्यालय का नाम है वो आपको लिखना है। आप विद्यालय का नाम कहाँ से देखेंगे, जैसे आपके पास आईडी होगी वहां से देख सकते हैं, या आपके स्कूल के बाहर बोर्ड लगा होगा स्कूल का, तो वहां से आप अपने स्कूल का नाम देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए अपने स्कूल का नाम। तो यहाँ पर आप पूरा स्कूल का नाम लिख देंगे। स्कूल का एड्रेस लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं, यहाँ पर आपके उस संबंधी का नाम आएगा जो या तो आपसे रक्त का संबंध है, या उन्होंने आपको गोद लिया हुआ, कानून रूप से उन्होंने आपको अपना रखा है। ठीक है, जैसे अब किसी के पिताजी हैं, वो इस फॉर्म के बारे में मतलब ये गारंटी दे रहे हैं कि मैं अलाउड कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे का अपार आईडी कार्ड बनाया जाए। ठीक है, अलाउड कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर जैसे पिताजी का नाम हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे राम है। ठीक है, मैंने राम लिख दिया। जैसे आपके पिताजी का जो नाम है वो, या माता जी के नाम से लिखना चाहते हो माता जी के नाम से, या जिन्होंने आपको गोद ले रखा है, या जिसके कानूनी रूप से आप संरक्षक हैं, उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे अब ये पिताजी हैं तो हमने यहाँ लिख दिया पिताजी, माता जी है तो आप माता जी लिख देंगे। ठीक है, फिर नाबालिग विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। जैसे बच्चे का नाम है लव, तो वो लव लिख देगा। फिर ये जो जैसे पिताजी हैं, तो क्या अपनी आईडी दे रहे हैं सबूत के तौर पर, तो यहाँ पे पहचान पत्र का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लो पिताजी जो है वो अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड लिख देंगे। अगर वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड लिख देंगे। अगर वो लाइसेंस दे रहे हैं तो लाइसेंस लिख देंगे। फिर उस जो उन्होंने सबूत के तौर पे दिया है ना अपना, ठीक है, पिताजी ने, तो उसका नंबर क्या है, जैसे आधार कार्ड का नंबर क्या है, जैसे जो भी नंबर होगा यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई देखिए, स्वेच्छा से मैं निम्नलिखित उद्देश्यों और अभिप्रायों के लिए अपने बच्चे का अपार आईडी कार्ड बनाने और डिजी लॉकर खाता खुलवाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए UIDAI द्वारा जारी उसके आधार नंबर और जनसांख्यिकी जानकारी को शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। इस तरीके से बाकी आप सारा फॉर्म पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भौतिक सहमति की तिथि, मतलब आप ये जो यहाँ पर जो अभी पूरा फॉर्म भर रहे हैं ना, तो आप किस तारीख को ये सहमति दे रहे हैं उस डेट को आपको लिखना है। आप जिस दिन सबमिट करवा रहे हैं वो डेट भी लिख सकते हैं, नहीं तो जिस दिन आपने फॉर्म भरा, अगर आपने 2 दिन पहले का भी लिख दिया ना यहाँ पे डेट, तो भी कोई बात नहीं। फिर आपने ये जो सहमति दी है ना, तो ये कहाँ पर दी है, तो जैसे दिल्ली है तो दिल्ली, पंजाब है तो पंजाब, जो भी है। फिर यहाँ पर साइन करने हैं, ये आपके पिताजी के साइन होंगे यहाँ पे, या जो गार्जियन है, जो कानूनी संरक्षक हैं, उनके साइन होंगे। फिर ये आपको स्लिप काट के दी जाएगी, और यहाँ पर जो टीचर आपको स्लिप काट के देंगे ना, उनका नाम आएगा यहाँ पे। ये आपको नहीं भरना। तो जैसे मैं यहाँ पे अनिल, विद्यालय प्रमुख या अधिकृत शिक्षक, जो भी यहाँ पे अध्यक्ष बने होंगे ना, जो इसको रिसीव कर रहे होंगे इस पूरी की पूरी डिटेल को, तो वो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पर आपका नाम आएगा, मतलब विद्यार्थी का नाम आएगा। ठीक है, और ये रक्त संबंधी, जैसे अब पिताजी हैं तो रक्त संबंधी है तो रक्त संबंधी पे टिक कर देंगे, और कानूनी है तो कानूनी पे टिक कर देंगे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। ऊपर उल्लेख किया गया है कि भाई रक्त संबंधी है या कानूनी संरक्षक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने टिक नहीं किया तो यहाँ पे टिक करेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, और फिर बस हो गया। यहाँ पे तिथि लिख देंगे, वो अपने आप टीचर आपके, और यहाँ पर वो साइन कर देंगे और फिर आपको स्लिप दे देंगे।